तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों आज मैंने यहाँ से कटनी के न्यू यार्ड से चार्ज लिया गाड़ी का। ये गाड़ी है अपनी। तो मैं सोच रहा था आप लोगों को भी बता दूं, जो नए ट्रेन मैनेजर आने वाले हैं, जो या अभी जीडीसी वगैरह से भर्ती हुए हैं, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को चार्ज लेना है और सबसे पहले डॉक्यूमेंट देख लेना है गाड़ी के कि डॉक्यूमेंट वैलिड हैं कि नहीं, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट इनवैलिड है तो गाड़ी बिल्कुल नहीं जाएगी, और अगर डॉक्यूमेंट में कमी है कोई तो उसको पूरा करवाना है। ये है, देखिए, ये ऊपर सबसे ऊपर लगा हुआ है जीडीआर, फिर उसके ऊपर फिर नीचे है बीपीसी वैलिड होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है उसमें तो फिर आप उसके लिए मेमो वगैरह लिखे दे सकते हैं। और बीपीसी के नीचे आपको मिल जाएगा व्हीकल गाइडेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीजी कहते हैं। तो ये देखिए, ये है व्हीकल गाइडेंस। इसमें सभी वैगन के नंबर लिखे रहते हैं और स्थिति लिखी रहती है कि लोड है कि एम्प्टी है। तो अब देखते हैं कि गाड़ी में क्या क्या चेक करना पड़ता है, चलिए बताता हूँ। और देखिए, जब ब्रेक वन में अंदर आएंगे तो हम देखेंगे कि ये हैंड ब्रेक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने वैसे सब कुछ चेक कर लिया पहले से ही। इसको हम जो है पूरा ऊपर तक चढ़ा देंगे, कस देंगे। ये देखिए, ये जो नट है ये ऊपर को चली आ रही, घुमाएंगे, पूरा कस देंगे। फिर नीचे जाएंगे और देखेंगे कि हमारी जो लास्ट व्हीकल में ब्रेक लग रहे हैं कि नहीं है। और यहाँ पर ये सभी जो ये बीपी का कॉक है, यहाँ से अगर इसको आप ड्रॉप करते हैं तो लोको पाइलट को प्रेशर ड्रॉपिंग मिलेगी। और यहाँ पर ये है, ये जो है आप प्रेशर गेज यहाँ पर लगाएंगे और इसको ऑन किए रहेंगे जब, तो प्रेशर गेज प्रेशर बताएगा। मतलब ये अभी ऑन कंडीशन में, जब इसको पैरेलल कर देंगे तो ये ऑफ कंडीशन में हो जाएगा, तो अभी ऑन कंडीशन में। और ये एफपी का है पाइप, इसमें एफ गेज लगाएंगे तो आप एफपी का प्रेशर पता कर पाएंगे। तो देखिए, ये है अपना ब्रेक वन। सबसे पहले ब्रेक वन में देखेंगे, अपन पीछे जाएंगे और देखेंगे ये कपलर ठीक है कि नहीं है। अगर कपलर ठीक नहीं है तो इसको अपन CNW से सही करवाएंगे। ये जो लिफ्टिंग रॉड है ना, इसको हिलाकर देख लेंगे। इसको पहले ऊपर करेंगे और फिर इसको हल्का सा ऊपर करेंगे और इसको करके ऐसे देख लेंगे। अगर ये खुल रहा है, बंद हो रहा है, अभी मैंने चेक किया था तो ये खुल गया, तो मैंने फिर बंद नहीं किया, दोबारा बंद करके देख लेते। वो बंद था ही, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। बंद होने के बाद खुल गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर बंद करके देख लें, देखिए इसको हम चेक कर देते हैं तो बंद भी हो रहा है। और ये भी चेक कर लेना है ये दोनों पाइप सही हैं कि नहीं है, क्योंकि जब गाड़ी पीछे से ये कहीं मार्शलिंग होगी तो यहाँ से जोड़ा जाएगा। तो ये पाइप भी ठीक है, ये बीपी पाइप है, ये एफपी पाइप है, ठीक है। एफपी पाइप का कलर सफ़ेद होता है, बीपी का ग्रीन होता है। और यहाँ पर देखेंगे, देखिए अंदर में ये पिस्टन है, BBZI अगर है तो यहाँ पर पिस्टन एक ये रहता है और एक ये पिस्टन रहता है। मतलब एक बॉगी में 2 पिस्टन रहते हैं। और देखिए, इसके नट देखना है ज़रूर। यहाँ पर बॉडी में नट लगे रहते हैं, 4 नट होंगे, 2 इस साइड और 2 उस साइड, वो देखना है। आपको ब्रेक शू देखना है, ब्रेक शू सही है कि नहीं है। तो हमने सभी चीज़ें चेक की हैं। और यहाँ पर DB देखना है कि आइसोलेट तो नहीं है। ये हैंडल अगर पैरेलल है ज़मीन के तो इसका मतलब है ये आइसोलेट है, और अगर नीचे लंबवत है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये वर्किंग कंडीशन में है। और देख लेना एंगल कॉक वगैरह कोई बंद तो नहीं है। अब जैसे कि हमारी गाड़ी ट्विन पाइप की है तो दोनों पाइप यहाँ पर जुड़े होने चाहिए, और गाड़ी के बीच में भी देख लेंगे कि जुड़े हैं कि नहीं है, और लोको से भी जुड़े होने चाहिए। ये कंफर्म कर सकते हैं आप लोको पायलट से, या लोको पायलट खुद ही बता देते हैं, क्योंकि उनके पास भी BPC रहता है तो वो पूछते हैं। और कम से कम 3 से 4 वैगन देखना ही देखना है आपको अपनी गाड़ी के पीछे से। अपने ब्रेक वन से लगे हुए पिस्टन सही है कि नहीं है, और ब्रेक शू सही है कि नहीं है, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी कपलर ठीक है कि नहीं है। और यहाँ पर जो नकल पेन है वो उपस्थित है कि नहीं है, इसको नकल पेन कहते हैं। ये है, ये नकल पेन है, दोनों साइड होनी चाहिए। और लिफ्टिंग रॉड में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो और दूसरी बात, आपको BPC से गाड़ियाँ भी मिला लेनी है कि हम जिस गाड़ी का चार्ज ले रहे हैं और जिसके हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं वो इसी गाड़ी के डॉक्यूमेंट हैं, या कहीं से गलती से एक्सचेंज तो नहीं होगा, क्योंकि मानवीय भूलें हो जाती हैं। अपन लोग ही कर देते हैं कभी कभी अनजाने में।
हालांकि कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा हो जाए। और ये भी चेक कर लेना, देखिए ये जो है ना, ये जो स्प्रिंग होती हैं सस्पेंशन स्प्रिंग, इनको भी चेक कर लेना है कि कोई क्रैंक तो नहीं है, टूटी तो नहीं है। और यहाँ पे आपको ये जो EM पैड है ये भी देख लेना, गाड़ी के जले तो नहीं है। अगर गाड़ी के EM पैड जले हैं तो आपको अटेंड करवाना है CNW से, जाने लायक है कि नहीं है तो वो लिख कर देगा, तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। और हमने 3-4 वैगन बराबर चेक कर लिए थे, फिर भी मैं दोबारा आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा था कि चलिए देख लेते हैं, तो एक बार और मैंने देख लिया। ठीक है दोस्तों, ये रहा अपना गाड़ी का चार्ज लेने का तरीका। मैंने लगभग 5-6 वैगन चेक किए हैं गाड़ी के, और डेली करता हूँ मैं ऐसा ही। अलग हाँ ये है कि अगर समय कम रहा तो फिर जल्दी जल्दी 2-3 वैगन चेक कर लिया और अपना चला दिया। जैसा समय हो वैसा देख लिया जाता है, लेकिन कम से कम 3 वैगन तो आपको देखना ही देखना, क्योंकि ऑपरेटिंग मैनुअल के हिसाब से पूरे ऑल इंडिया में आपके कम से कम 4 वर्किंग सिलेंडर होने चाहिए, पीछे से 4 वर्किंग सिलेंडर होने चाहिए। हालांकि यहाँ SCCR में हमारे यहाँ नहीं चलता। अगर आपका BBZI का या लास्ट व्हीकल का जो है सिलेंडर वर्किंग है और बाकी पहला भी वर्किंग नहीं है तो भी गाड़ी वो खींच के ले जाता है, उसको इतनी समस्या नहीं है। लेकिन ये अपनी सेफ्टी के लिए है कि क्योंकि गाड़ी कभी अनकपल हुई, कुछ भी हो गया तो समस्या आपको होगी, इसलिए आप अपनी सेफ्टी के हिसाब से, गाड़ी की सेफ्टी के हिसाब से चलिए और कार्य करिए। बाकी यही है अपना ऑफिस छोटा सा। ठीक है, गाड़ी मेरी तरफ से रेडी है, लोको पायलट अपनी तरफ से रेडी बोल देगा और गाड़ी चल जाएगी। धन्यवाद।